नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत कल से लगने वाली है। 11 अगस्त से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू रहा है और रवायत के मुताबिक इसके लिए आज विधान भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे और बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। सरकार ने विपक्ष की सभी जायज मांगों को सुनने का आश्वासन दिया है। साथ ही सदन को बिना हंगामे के चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा है। सरकार विधानसभा सत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश करेगी, जिस पर 13 अगस्त 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक चर्चा हो सकती है और इस दौरान सभी मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जिसे नागरिकों के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। विपक्ष सत्र के समय को लेकर हमलावर है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि सत्र को सिर्फ 3 घंटे चलाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस भी सत्र के समय का विरोध कर रही है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं सियासी प्रतिक्रियाएं। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओगे किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जिस तरह अन्याय हो रहा है। सदन बनाई किस लिए गई थी? उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र में जो सबसे प्रमुख आवाज होगी वो सदन में ही तो आएगी। आज के मात्र 3 दिन का सदन इफेक्टिवली अगर आप देखिए 14 तारीख को तो आधा दिन का सदन है। तो कब चाहे विपक्ष की बात हो या पक्ष के भी सदस्यों की बात हो, वो कब अपने क्षेत्र की बात ला के रखेंगे? कब प्रदेश के मुद्दों पे चर्चा होगी? कब बिजली का निजीकरण पर चर्चा होगी? कब जो स्कूल बंद कर रही है सरकार, इस पर जो मुद्दे हैं उन इस पर कब चर्चा होगी? बेरोजगारी पर कब चर्चा होगी? किसानों की समस्याओं पे कब चर्चा होगी? खाद मिल नहीं रही है, आज पूरा प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त है, तो इन मुद्दों पर चर्चा कब होगी? बहुत अच्छी बात है, सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट ला रही है। हम सब 25 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश है और बिल्कुल एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। और हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में भी और कार्य मंत्रणा में भी सरकार को आश्वस्त किया है, पूरे विपक्ष ने, कि हम इसमें उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं, प्रदेश की प्राथमिकता हमारे लिए प्रमुख है। पर इस पर चर्चा करने का क्या ये समय पर्याप्त है? 3 दिन का, 3.5 दिन का? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। विपक्ष के लोग हमेशा परिवारवाद की राजनीति किए हैं, उसी पीडीए पाठशाला की बात कर रहे हैं। पीडीए अ से अखिलेश पढ़ाना चालू किए हैं, डी से डिम्पल पढ़ाना चालू किए हैं, अब इसे परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यही इनका पीडीए पाठशाला है। और देश संविधान से चल रहा है और देश में 140 करोड़ लोग हैं, प्रदेश में 25 करोड़ लोगों की आबादी है। तो 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है, न कि अखिलेश और डिम्पल के परिवार के लिए काम कर रही है। और आज के सवाल क्या है, बहस के उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सत्र के समय पर सवाल क्यों सियासी उभार और हंगामे का असर कैसे डील करेगी इसको सरकार? विकास के मुद्दे के लिए विपक्ष ने क्यों दिखाए तेवर? स्कूल मर्जर पर सियासत भारी, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आगे जुड़ेंगे। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। पहला सवाल यही जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा सत्र के समय को लेकर, इतना कम समय, 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, हर एक विधायक को अपनी बात रखने का हक है। अगर उसके क्षेत्र में कोई समस्या है उसे सदन में रखने का हक है। इतने कम समय में कैसे सब होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा के सत्र को लेकर जो आजकल ये अफवाहें उड़ रही हैं कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, हम एक लोगों को बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि क्यों नहीं सदन चल सकता है, क्यों नहीं विधानसभा चल सकता है। अगर हमें जरूरत है, हमारे पास टाइम की कमी है, 15 अगस्त आने के कारण उसके बाद फिर 16 अगस्त को भी बंद रहेगा, तो ये अगर हम इसका टाइम अगर डबल कर देंगे, डबल ड्यूरेशन कर देंगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसको एक तरीके के मैसेज के रूप में भी देखना चाहिए कि देखिए स्मार्ट हो जा रहा है। एआई के माध्यम से हम देख रहे हैं तो उसमें भी स्मार्ट वे की तरफ हम जा रहे हैं। युवाओं में ये मैसेज साफ तौर पर जाएगा कि हम कभी भी काम कर सकते हैं। विधायकों को
तरीके से काम की शैली के रूप में दोबारा से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, काम में परिवर्तन लाना, लोगों को ये बताना कि देखिए सदन चल रहा है, अपनी अपनी बात रखेंगे। बदल बदल के स्पीकर्स जो बैठेंगे वो भी एक देखने योग्य होगा कि देखिए डेडिकेशन के साथ क्यों नहीं ये हो सकता है। एक तरीके की पहल है, होनी चाहिए, बुरा नहीं है ये। मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जो ये ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, डी फॉर डिम्पल पढ़ा रहे हैं, ये पीडीए की जो पाठशाला है, ये क्या सिर्फ अनपढ़ बनाना चाहते हैं पूरे प्रदेश की जनता को, जैसे इन्होंने पूर्व में किया था, पूरे सेंटर्स को केंद्र करके अशिक्षित करने का माहौल पैदा कर रहे हैं कि आज से आम तो पढ़ाना चाहिए, ए फॉर एप्पल पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जगह पर आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पागल हो चुकी है, ये हो चुका है, सरकार ये नहीं कर रही है। ये सब अनर्गल विलाप करने की जो चेष्टा की जा रही है, ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरीके से बुरा साबित होने वाला है। ये तो बहुत अच्छा है, लोगों में ये मैसेज जाएगा कि 24 घंटे सदन चल रहा है, देखिए अपनी अपनी बात कभी भी हम आके रख सकते। टाइम डिसाइड होगा, सबको बोलने की आजादी है और वहां बोलेंगे भी अपने अपने क्षेत्र को लेकर। रही बात के किसी का समय नहीं दिया जाएगा या इतना कम समय है, आप हंगामा करके फुर्सत देख लेना। अब ये 3 दिनों में कितना हंगामा होता है। अभी समाजवादी पार्टी की थोड़ी देर पहले ही बैठक संपन्न हुई है, तैयारी इन्होंने कर ली होगी। इनको किसी डेवलपमेंट पे बात नहीं करनी होगी, इनको किसी चीज पर बात नहीं करनी होगी, सिर्फ हंगामा करेंगे और ये टाइम पास करेंगे। जनता के टैक्स से जो सदन विधानसभा चल रहा है उस पर ये खूब हंगामा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आग्रह है ये सबसे कि एक मैच्योरिटी के साथ विधानसभा चलना चाहिए, जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी सबके साथ आह्वान किया है, सर्वदलीय बैठक में भी बोला है कि डेवलपमेंट पर चर्चा हो, हमारे जो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है उस पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा, कह रहा है कि समय थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। इतने कम समय में कैसे विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो अपनी मांगे रखेंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र की बातें करेंगे, सवाल ये। अच्छा, अशोक यादव भी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। समय ठीक तो है, अगर शांतिपूर्वक चर्चा की जाए तो उसमें बहुत समय है, आप चर्चा कर सकते हैं, सरकार से सवाल भी कर सकते हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया जवाब का। लेकिन हर बार देखा जाता है कि विपक्ष की तरफ से सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया जाता है। अगर हंगामा ना किया जाए तो यह समय काफी है चर्चा करने के लिए। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, देखिए समय कितना दिया गया है, समय कितना दिया गया है। अगर देखा जाए तो 2-3 दिन का समय दिया गया है, तो आप 3 दिन में कितना चर्चा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में अगर 3 दिन में सरकार सोचेगी कि सारी 11, 12, 13 बीच में 11 से 14 तक का सदन का जो टाइम टेबल दिया गया है, तो इसमें आप क्या चर्चा कर लेंगे। सरकार चर्चा से ही तो भागना चाहती है। सरकार ये नहीं चाहती कि उसके जो कारनामे हैं वो जनता के बीच विपक्ष लाए। सरकार ये नहीं चाहती है कि कंपोजिट विद्यालय को बंद करके कंपोजिट वाइन शॉप खोले गए हैं, इस पर विपक्ष सवाल उठाए। देखिए, जगजीत सिंह की एक गजल थी कि तुम इतना क्यों जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे। तो ये सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर या योगी जी के ऊपर देश और प्रदेश की जनता पूछ रही है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है जो छुपा रहे। और राज हम लोग जान गए हैं इनका, जो छुपा रहे हैं। ये छुपा रहे हैं कि मशीन रीडेबल वोटर, डिजिटल वोटर लिस्ट को छुपा रहे हैं। इसलिए छुपा रहे हैं, उसकी जगह पे कौन सा ला दिए हैं, एक स्कैन कॉपी ला दिए हैं ताकि वो कोई रीड न कर पाए, इनकी चोरी न पकड़ पाए। ये चाहते हैं चर्चा न हो, ये नहीं चाहते हैं कि कुंदरकी, रामपुर, मलकीपुर जैसे जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा की चोरी की चर्चा हो सके। क्योंकि अभी आज हमारे राष्ट्रीय जी ने अपना ड्राफ्ट के माध्यम से सुन लीजिए, ये साबित हो जाएगा कि उपचुनाव में आप जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, वो नहीं हुई है। बीच में देखिए, मिल्कीपुर में मैं बताऊं आपको, मिल्कीपुर के लोकसभा चुनाव में 44% वोट भाजपा को मिला, और वहीं पे जब उपचुनाव होता है तो 60% भाजपा पहुंच जाती है। ये वोटों की चोरी नहीं है, ये डकैती है। रामपुर के विधानसभा चुनाव में वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शिकायत आप चुनाव आयोग से करेंगे, चुनाव आयोग आपको जवाब देगा कि अगर कहीं पर वोटों की धांधली हुई है, वोटिंग परसेंटेज में कोई गड़बड़ी हुई है, तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा। इसकी शिकायत आप चुनाव आयोग से कर सकते हैं। नहीं, देखिए चुनाव आयोग, अरे क्या बात कर रहे हैं आप। चुनाव आयोग, अब मोदी सरकार, चुनाव आयोग, योगी सरकार, क्या ये दोनों को आप अलग कर सकते हैं क्या? चुनाव आयोग पर, अरे क्या ये बीच में रेडियो की तरह बज रही भाई, इनको बंद करिए। इस तरह से नहीं डिबेट होती है, टपट बीच में। देखिए, चुनाव आयोग को आप सरकार से अलग नहीं कर सकते।
चुनाव आयोग के ऊपर अगर विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो उसका जवाब कौन देता है? भाजपा के प्रवक्ता जवाब देते हैं। तो क्या भाजपा के प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने बैठे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के मतलब इनके सरकारों के जो जवाब देने के लिए बैठे हैं? तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोग उसको घेरें। विपक्ष के लोग अगर सवाल उठाएंगे तो सरकार इधर उधर ले जाएगी। ठीक, अपर्णा जी आएंगे आपके पास, उनको अपनी बात पूरी कर लीजिए। बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। अशोक यादव जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद अजय जी आपके पास आएंगे। हाँ, देखिए मैं वही कह रहा था कि सरकार अगर चाहती तो कम से कम हफ्ता 10 दिन का समय देती। दिक्कत क्या है? अगर असेंबली का जो बैठक है, हमारी जो हाउस का मानसून सत्र है, इसको अगर एक हफ्ता चलाने में क्या बुराई थी? क्या दिक्कत थी? सरकार करे 24 घंटा हम सदन चलाएंगे और विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे। इनके मंत्री विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे और विजन डॉक्यूमेंट 24 घंटा रातों दिन सदन चलाकर, जानते हैं क्या एक इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि हाँ देखो जी, हम तो उत्तर प्रदेश विधानसभा 24 घंटा चला रहे हैं, कितना सरकार डेडिकेटेड है जनता की समस्याओं के प्रति। अरे डेडिकेटेड रहती तो एक हफ्ता सत्र बढ़ा देती। ये 24 घंटा चलाकर क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? आप विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। कौन सा विजन? कि हम कैसे 2045 तक चुनाव आयोग को एकदम खत्म कर देंगे, हम कैसे 2045 तक न्यायपालिका के ऊपर हावी हो जाएंगे, हम कैसे वो तो देखिए, सरकार का अपना एक लक्ष्य होता है। सरकार अपना लक्ष्य लेके चल रही, इसमें क्या बुराई है? सरकार अपना एक लक्ष्य लेके चल रही कि हमें इतना विकास करना है 2047 तक, उसमें क्या बुराई हो सकती है? ठीक है अजय जी, मॉनसून सत्र को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है कि सत्र का जो समय है वो काफी कम है और इतने कम समय में चर्चा कैसे होगी, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? और अगर विपक्ष की तरफ से हंगामा ना किया जाए तो चर्चा के लिए समय पर्याप्त है, और अगर कम समय है तो क्या समय कितना और बढ़ाया जाना चाहिए? इसमें क्या मांग है कांग्रेस की? देखिए, हंगामा करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हम लोग लोकतंत्र के इस मंदिर को चाहते हैं कि इसकी गरिमा का ख्याल रखा जाए, लेकिन 2017 से गॉडसे की विचारधारा के लोग गांधी के विचारों को किस तरह से तहस नहस कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छात्रों पर लाठी पड़ रही हैं, लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, छोटा व्यापारियों का जीएसटी से व्यापार खत्म हो रहा है, वोटों की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में देश की और प्रदेश की चुनी हुई सरकार उस मंदिर में, जो सबसे बड़ा मंदिर होता है जहां चुन के प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचे जाते हैं, वो उस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें। अब उत्तर प्रदेश 60 कंट्रियों से भी बड़ा प्रदेश है, 14.93 करोड़ वोटर है, 26 करोड़ के करीब इसकी आबादी है, जो महिला और पुरुष की मिलाकर, और क्षेत्रफल के हिसाब में देखो तो 60 कंट्रियों से ज्यादा है। तो 3 दिन का पर्याप्त समय है। अगर आप भी देखेंगे तो 3 दिन में कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, आपको कोई एजेंडा है, उसे आंख बीच के तय कर लिया है कि विपक्ष की नहीं सुननी है, पास करना है, लगाएंगे, पास करेंगे और हिट करेंगे और चल देंगे। तो कुछ ऐसी अगर रणनीति है तो भाई आप सरकार की मनमानी तो चल ही रही है। आपके पास आपके 8 इंजन की सरकार है, कैसे है ये सुन लीजिए। नगर पंचायत इनके पास, जिला पंचायत इनके पास, एमएलसी इनके मजबूत, विधानसभा इनकी मजबूत, लोकसभा इनके मजबूत। 5 तो ये हो गए। अब आप आ जाइए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, 9 इंजन की सरकार में भी, और ऑपरेशन लोटस 10वां। तो इन 10 के साथ इनमें इतना बल आ गया है कि ये सोचने लगे हैं कि डंका पति का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। और ऐसे ही योगी साहब ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपनी तरीके से हाँका जाए, चलाया जाए, लठियाया जाए। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र की गरिमाओं को, हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है, कांग्रेस की मांग ये है, इस प्रदेश की वोटरों की मांग ये है, इस प्रदेश के नेताओं की मांग ये है, इसमें भाजपा आईटी सेल, इनके प्रोपोगंडा सेल और इनके देशलाई गैंग को छोड़ दीजिए, और इनकी कमेटी और इनके टीम और इनके मंत्री, कि सरकार को, सदन को पूरे कायदे से 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे स्वस्थ परिचर्चा करनी चाहिए, विपक्ष से राय लें, और जो मनमानी करनी है, मनमानी तो फिर भी कर ही लेंगे, लेकिन कम से कम उसको बेईमानी अगर करनी है तो मोहर तो लगाइए सही तरह से करके। तो हमारी मांग ये है कि ये पर्याप्त समय नहीं है, इसको सिस्टम के तहत प्रदेश की मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि इस पे विचार करें और इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी,
देखिए सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पर और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी हैं। अब विजन डॉक्यूमेंट भी लेकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि सभी विधायकों को 5-5 मिनट बोलने का समय दिया जाएगा। अब ऐसे में सभी विधायक 5-5 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट में उनकी बात कैसे पूरी होगी? विपक्ष के तमाम सारे सवाल हैं, चाहे वो फिर जो किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, स्कूल मर्जर की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, कैसे 3 दिनों के अंदर इतनी चर्चा हो जाएगी इतने बड़े राज्य की विधानसभा में? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस वक्त आपने देखा इन लोगों में डिस्कशन हुआ था, आज ही हुआ था, तो ये बात उठी भी थी और इस तरीके से इनको फिर जवाब भी दिया गया था पार्टी द्वारा कि सभी को समय दिया जा रहा है और पर्याप्त समय दिया जा रहा है। ये कोई ऐसे ही लिया गया निर्णय नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब होता है कि सभी पार्टियों से डिस्कशन होता है, उसके बाद राजी होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे आह्वान भी किया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। सबको ये बोला गया था कि इस तरीके से आप तैयारी करके आइए, अपने क्षेत्र की 5 मिनट के अंदर जो समस्याएं हैं उसको लाइए। इसके अलावा भी स्पीकर आपको समय देंगे। अगर आपको लगता है नहीं समय हुआ है आपका पूरा, इसके अलावा भी आपके क्षेत्र के स्पीकर हमेशा उपलब्ध होते हैं विधायकों के लिए, 24/7 होते हैं। ये विधानसभा सत्र के अलावा भी होते हैं। काम करना है अगर इनके विधायकों को क्षेत्र में या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्षेत्र में, तो वो करते हैं। अपनी समस्याओं को स्पीकर के सामने लाते हैं, अपनी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने लाते हैं। उनको अनसुना नहीं किया जा सकता। काम नहीं करना है और चबड़ करनी है यहाँ बैठ के डिबेट में, तो बात अलग है। पीडीए की पाठशाला पर इनसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो हंगामा करेंगे। इनसे पूछ लिया जाए कि जब सेलेक्टिव बयानबाजी आप क्यों करते हो, तो वही तो उनका सवाल है अपर्णा जी, वही तो विपक्ष का सवाल है। अब जिस तरह से बिजली निजीकरण को लेकर लगातार प्रदेश में विरोध हो रहा है, उस पर भी विपक्ष सवाल करना चाह रही सरकार से। स्कूल मर्जर को लेकर जो पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा है, उसको लेकर सरकार सवाल करना चाह रही। किसानों को खेत में खाद नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर विपक्ष सवाल करना चाह रहा है। कब चर्चा होगी इसको लेकर, कितने समय में चर्चा हो जाएगी? देखिए, 24/7 का समय रखा गया है और वहां पर अलग अलग विधायकों को अलग अलग सीमा तरीका दिया गया, समय दिया गया है कि आपको यहाँ दिन में आपको यहाँ रखना है। हर तरीके के निर्णयों पर राजी हुआ गया है। ऑल पार्टी मीटिंग में ये सब राजी हुए हैं। डिबेट में बैठ के विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। अगर आपको ये समस्या है तो स्पीकर के साथ जाइए, अपने सभी एमएलए को लेकर, और समस्या को जाके ऑल पार्टी मीटिंग में रखना चाहिए था। तब आपने बोला नहीं। अब यहाँ डिबेट में बैठ के आप जनता को ये दिखा रहे हैं कि देखिए, हम चुनाव आयोग की हत्या जो कर बैठे अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, जो अपने समय में बूथों को कैप्चर कर लिया करते थे, बमबारी हुआ करती थी, सुतली बम फेंके जाते थे, फायरिंग होती थी, कोई भी बूथ इनकी इतनी अराजकता का माहौल कर दिया था चुनाव आयोग को। ये मानने वाले लोग आज ये प्रोपेगेंडा लेकर बैठे हुए कि चुनाव आयोग की हत्या कर दी है, चुनाव आयोग ने ये कर दिया है। चुनाव आयोग उन वोटरों को और उन लोगों के ऊपर अंकुश लगा रहा है जो फ्रॉड तरीके से हैं। उन लोगों पे अंकुश लगा रहा है जो बिहार से जो शुरू हो रहा है। किसी न किसी मृत हैं उनके लिए, जो बाहर चले गए उनके लिए, जो गलत तरीके से बसे हुए हैं उनके लिए, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको हम हटाएंगे नहीं। चुनाव आयोग रिवाइज नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? आपने चुनाव आयोग पर फैसला करके आप लगातार जनता में अराजकता का माहौल जो पैदा कर रहे हैं, तो आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चुनाव आयोग पर अगर लोगों का भरोसा उठेगा तो क्या आप इस देश में लोकतंत्र नहीं चाहते, राजतंत्र चाहते हैं क्या? एक ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहे क्या? मेरा प्रश्न ये है, आप राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं इस देश में क्या? अराजकता का माहौल अन्य देशों की तरह करना चाहते हैं क्या? आपने ये ठान लिया है मिलकर? मैं ये पूछना चाहती हूँ। चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह। अब आपने 2024 में चुनाव लड़ा था, आपकी सीट आ गई थी, तब तो आपको कोई समस्या नहीं हुई थी। कुंदर की आप हार गए तो आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको ये समस्या क्यों है? आपके उपचुनाव जरा मुझे बता दीजिए, कभी भी अराजकता के अलावा हुए हो? कभी भी उपचुनाव हुए होंगे तो आपने क्या किया होगा? जरा बताइए। बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आती थी, कहाँ बूथ कैप्चर हो गया? जरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परसेंटेज के हिसाब से कौन कहाँ क्या वोट पड़ रहा है, हर जगह सुचारू व्यवस्था चली है। आप लगातार इसी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। मुझे नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि अब आप सदन अब जो चलेगा, अगर आपको लगता है तो आप जाइए, बात कीजिए जाके। आप ऑल पार्टी मीटिंग में जो होनी थी, लेकिन नहीं, तो ये समस्याएं आएंगी। ठीक है, दिनों तक आप देखेंगे हंगामे की बैंड चढ़ेगा ये। ठीक है, अजय जी आ रहे हैं आपके पास। अशोक जी, ऑल पार्टी मीटिंग में तो ये फैसला हुआ होगा ना कि सदन इतने दिन चलेगा, सभी दलों के नेता उसमें मौजूद रहेंगे, तो उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया विधानसभा स्पीकर के सामने कि सत्र का समय बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अपर्णा जी तैयारी के साथ नहीं आई हैं।
खाली बीच में बोलना जानती हैं आप नहीं। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग थी आज, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी और उसमें हमारे पार्टी के सारे जो विधायक थे, जो डिप्यूटेड लोग थे बात करने के लिए, सब लोगों ने एक सुर से कहा कि 15 अगस्त के बाद भी विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। भाई, आप 11 से 14 तक चला रहे हो, बीच में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, उसके बाद 4-5 दिन और बढ़ा लीजिए। क्या उसके बाद कोई तूफान आने वाला क्या प्रदेश में? कोई नेचुरल कैलेमिटीज क्या कोई फोरकास्ट हो गया क्या वेदर डिपार्टमेंट से कि 14 तारीख के बाद कोई तूफान लखनऊ में आ जाएगा, विधायक नहीं अवेलेबल हो पाएंगे? और यहाँ कहा जा रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग में कहा नहीं गया, लगातार सवाल उठाया गया ऑल पार्टी मीटिंग में कि एक्सटेंड करिए इसको। और दूसरी बात, अभी लोकतंत्र की बात है, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को जो दाखिल करना था चुनाव आयोग को जवाब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 65 लाख जो लोगों के नाम हटाए गए हैं वोटर लिस्ट से बिहार में SIR के द्वारा, उन 65 लोगों का नाम आप ADR को या जो भी लोग मुकदमा किए हैं उनको सुपुर्द करिए। 65 लोगों का नाम अब क्यों हटाए गए, रीजन। चुनाव आयोग आता है, कहता है कि नहीं ना 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 हम नहीं दिखा सकते, 65 लोगों का नाम भी हम नहीं देंगे और 65 लोगों को क्यों हटाए ये भी हम नहीं देंगे। ये क्या है, आप बताइए क्या है? देश के पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी डेमोक्रेसी जहां हेल्दी डेमोक्रेसी है, वहां पर क्या चुनाव आयोग इस तरह से करेगा? चुनाव आयोग, मुझे तो लगता है पूरे देश को लगता है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार से मिलकर के, भाजपा से मिलकर के सुपारी ले रखा है, हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या करने की सुपारी लेके बैठा चुनाव आयोग। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इंडिया गठबंधन 13-14 के पहले भी तो इलेक्शन होते थे देश में। अशोक जी, 13-14 के पहले भी देश में इलेक्शन होते थे, राज्य में इलेक्शन, लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन होते थे, तब तो चुनाव आयोग को लेकर इतने सवाल नहीं उठाए जाते थे। 13-14 से पहले भी तो देश में इलेक्शन होते थे, तब चुनाव आयोग को लेकर इतने सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? मैं बता रहा हूँ, ये बताइए, मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट को आप स्कैन कॉपी में क्यों डाले? आप इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि मशीन रीडेबल में आप उसको चेक कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति का डेटा आप देख सकते हैं, उसका फोटो देख सकते हैं। और जो स्कैन कॉपी डाली गई है उसमें आप कुछ नहीं देख सकते, उसमें विजिबिलिटी इतना कम है कि आप जान ही नहीं पाएंगे क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ये क्यों छुपाया जा रहा है भाई? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। अब 65 लोगों का नाम अगर हटाया गया है तो चुनाव आयोग क्यों ये लिख के दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हम उनका रीजन नहीं बताएंगे, हम उनके नाम नहीं देंगे? अगर आप सही हैं तो नाम बताइए, आप रीजन बताइए क्यों हटाए हैं आप 65 लाख लोगों का नाम बिहार से। तो ये इस तरह से जो छुपाया जा रहा है, और सरकार कहती है हम तो ट्रांसपेरेंसी लाते हैं जी। तो ट्रांसपेरेंसी है ये चुनाव ठीक है अजय वर्मा, ठीक है वर्मा जी, आ रहे हैं, आजादी के बाद से कभी नहीं देखा गया। ठीक है अजय वर्मा जी, जवाब। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बहुत ध्यान से, हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हम गांधी जी के विचारों में, हम धाकड़ नहीं है, हम ब्रजभूषण नहीं है, हम कुलदीप सेंगर नहीं है, हम चौहान नहीं है IT सेल के, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये भी महिलाएं जो अपनी असंसदीय भाषा बोल रही थी, चपड़ चपड़ कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। महिलाओं को अच्छी बात। अरे वो अशोक जी ने बोला था, अजय जी, अशोक जी ने बोला था, अशोक जी ने बोला था, अपर्णा जी ने नहीं। देखिए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपने सुना नहीं, चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए बात, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी बात रखिए जी। देखिए, हम ये चाहते हैं, देश का लोकतंत्र ये चाहता है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, जो प्रेस करके बताया है 65 लाख लोगों का, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप दीजिए कितने लोग मरे हैं, सूची वाइज दे दीजिए, अगर ना कर ना डर। अगर सुन, और आप पूछ रहे थे अभी कि 13-14 से भी इलेक्शन पहले नहीं होते थे, तो मैं आपको बताऊं, GBL नरसिम्हा, इनके एक नेता है MP, उन्होंने लिखकर किताब लिखी थी EVM के लिए और विरोध करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और इनके एक आडवाणी साहब और इनके बड़े बड़े नेता विरोध, मोदी जी के भाषण सुनाऊं, EVM मशीन है। आप कह रहे हैं कि साहब किसी ने, तेरे से पहले चुनाव नहीं होता था, इनके तो खुद ही विरोध कर रहे थे। और अब जब ये तय हो चुका है कि ये सब सिस्टम में गड़बड़ है, झोल है, चुनाव आयोग न करना डर, तो दे देना रिपोर्ट। आप महाराष्ट्र में तो उसी पैटर्न पे 1 करोड़ वोटर बढ़ा के सरकार, प्लीज आपके बीच में नहीं बोल, थोड़ा सा 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में बढ़ा के तो वहां चोरी से सरकार बना ली, और बिहार में उल्टा घटा रहे हैं। आप आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं, आप वोटर ID नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आखिर आपकी मंशा क्या है? पूरा देश जान रहा है कि आपकी नीति और चूंकि समय का सवाल इसका सुन लीजिए। सर्वदलीय बैठक में सारे अपोजिशन के नेताओं ने, विधायकों ने ये कहा था कि इसको 15 अगस्त से आगे बढ़ाइए। ये वाकया में आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। ठीक है, आपकी बात जायज है, चर्चा शुरू तो करिए, कल से सत्र शुरू हो रहा है, उसमें रुख दिखेगा विपक्ष का कैसा। अगर शांति से चर्चा होती तो सरकार हो सकता है आगे सत्र बढ़ा भी दे। अपर्णा जी, जवाब फटाफट।
देखिए, मर्यादित भाषा का मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती डिबेट में, मुझे बोला गया, इसकी एवज में मैंने बोला था। तो देखिए, अभी बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग लगातार अपनी ट्रांसपेरेंसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उस पर लगातार जवाब दिए गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने इन 65 लाख मतदाताओं के नाम के विषय में आप जो बता रहे थे, ट्रांसपेरेंट इस कदर है कि सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन सबने डेमो देखा है बाकायदा। और इन्होंने चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को बुलाया था कि आपको अगर कोई समस्या है आप आइए, बैठ के बात कीजिए, लेकिन वो नहीं गए उनके बुलाने पर। आप ये देखिए कि लोगों में अराजकता कैसे पैदा हो, लोगों में अविश्वास कैसे पैदा हो, लोगों में भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो। पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था आरक्षण को लेकर कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। फिर इन्होंने मुद्दा उठाया था कि हम संविधान खत्म कर देंगे। संविधान को सबसे ज्यादा परिवर्तन करने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, बड़े बड़े परिवर्तन करने वाला। आरक्षण को खत्म करने वाला समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले विरोध किया था। इन्हीं के पार्टी के नेता थे जो अंबेडकर को बुरी भाषा में बात करते थे। उंगली वाले बयान को याद कीजिए आप। जितने भी अंबेडकर नाम के पार्क थे उनको नाम बदलकर आपने अन्य नाम रख दिए अपनी सरकारों में। तो अपमानित करने का काम आखिर आरक्षण को लेकर आप सोच लीजिए, जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर सोच लीजिए। आप अल्पसंख्यकों को दे देते हैं SC ST का आरक्षण, और आप कहते ये है कि आप दलित। चलिए ठीक है, समय चूंकि कम है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपर्णा जी, अशोक जी और अजय वर्मा जी, अपना समय आपने निकाला, न्यूज स्ट्रीट से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष की तरफ से हालांकि कई सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, चाहे फिर वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर पिछले कई दिनों से जिस तरह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, खाद की किल्लत हो, इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही कि सत्र को आगे बढ़ाया जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।